हिंदू संघर्ष समिति का जो मुख्य मकसद है, हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरीके से कभी कभी कोई भी व्यक्ति माहौल उड़ा देता है, हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई बनाने का काम हो रहा है। हिंदू भाइयों को भी तोड़ फोड़ करके, जाति में विभक्त करके, उनको बरगला करके विदेशी ताकतें, जिहादी ताकतें जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, उसे रोकना, एक संगठन स्ट्रांग बना करके, मजबूत बना करके, भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, उस सरकार को आगाह करना। सर, बांग्लादेश में जिस तरह बेरहमी से अटैक किया गया हिंदू को, आप जानते हैं, बेरहमी से अटैक किया गया, बहुत सारा बोला गया, लेकिन कोई भी उनका पर असर नहीं हुआ, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनका ऊपर। सर, आपको क्या ये प्रतीत हो रहा है, तो वो ये आंदोलन करने के बाद उनका पर कोई असर आएगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो हिंदू संघर्ष समिति ने बहुत आंदोलन चलाया। हम लोग बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट किए, हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, हम लोगों ने सरकार को किया। हम लोगों ने मानवाधिकार, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार है, उसमें भी कोई हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को पेड़ में बांध करके मारने के बाद उन्हें कुचल कुचल करके पत्थरों से कूट कूट के मारा गया। दीपू दास था वो लड़का, उसके बाद पेड़ में लगा करके बांध के उसको जला दिया गया। जिस तरीके से भारत के अंदर जो कट्टर इस्लाम, जो मौलवी और मौलाना जो नौजवानों को दे रहे हैं कि वो तलवार से गर्दन काट देते हैं, पहले गोली भी मारते हैं, फिर गर्दन भी काटते हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं। राजस्थान में हुई, कन्हैया कुमार को जो दर्जी था, किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। लखनऊ में तिवारी को मारा गया, पहले गोली मारी गई, इसके बाद उसकी गर्दन काटी गई। और सबसे बुरा तब लगा, देखिएगा, बहुत मानवीय घटना बता रहा हूं लखनऊ की, जब अखबार वालों ने वो गर्दन काटने वाले जिहादियों से पूछा कि तुमने कमलेश तिवारी की गर्दन तो काटी है, कमलेश तिवारी तो मर गए हैं, क्या तुम्हारे किए पे पछतावा हो रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अपने किए पे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ। क्या अल्लाह यही मांगता है किसी की गर्दन काट दो? जो मुस्लिम नहीं बनेगा उसकी गर्दन काट दो। कश्मीर के अंदर जो हमारे पूरे देश से पर्यटक गए थे, माँ बहन बेटी गए थे, उनको सिर्फ पूछा गया कलमा आता है, उन्होंने बोला नहीं, गर्दन काट दो, गोली मार दो। 22 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। तो भारत को इस्लाम बनाने के लिए खिलजी, गजनी, गोरी, ये तमाम जो मुगल आक्रांता आए, बहुत प्रयास किए, सारे हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, मथुरा तोड़ा, जगह जगह तोड़ फोड़ किया और उस पर मस्जिद खड़ा कर दिया। और इसके बाद वो चले गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर हम लोग आज़ाद हो गए। 1947 में देश आज़ाद हो गया। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का एक गाना है कमाल। ये कौन सा गाना है भाई? जब देश आज़ाद हुआ तो 50 लाख लोगों की लाशें, चीख पुकार, मौत, खून से लथपथ ट्रेनें पाकिस्तान से आती थी भारत में, और यहाँ गाना गाया जाता है, ले लिया आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत ने ऐसा कमाल कर दिया कि 500 बरस लग गए भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या में। हमारा मथुरा में भी उन लोगों का मस्जिद बना हुआ है, वो भी अभी हटाना है वहां से, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी। बनारस जाएंगे आप, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद बनाया था, आज भी उसी तरह से है, दीवार सटी है। क्या इन मुगलों को जमीन नहीं मिलती थी मस्जिद बनाने के लिए कि जानबूझ करके मेरे भगवान के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे?
इस बात को भारतवासियों को जानना पड़ेगा कि वो हिंदू धर्म को मिटाना चाहते थे। सर एक चीज़ हमारा समझ से परे है, ये सरकार से पहले 25 साल से पहले जो नवीन सरकार था, हमेशा के लिए ये मुद्दा उठा रहा था ताकि हम उड़ीसा से जो मुसलमान जो हर कोने पे जो विदेशी मुसलमान है हम उसे कैसे निकालें, लेकिन बहुत सारा संघर्ष करते हुए लेकिन अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभी भी हर कोने में वो है। क्या आपको यह लग रहा है आप कामयाब रहेंगे, जो ताकि हो नहीं पा रहे तो आप कामयाब रहेंगे, उनको भगाने में फ़ायदा हो सकता है क्या? देखिए यहाँ बांग्लादेशी भी आ रहे हैं उड़ीसा के अंदर, और बांग्लादेशी बहुत बिल्कुल हम लोग चिन्हित करेंगे। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो भारत में नहीं रहेगा, उड़ीसा में नहीं रहेगा, उड़ीसा में कहीं भी रहेगा उसको खोजा जाएगा, कानून प्रक्रिया के तहत पुलिस को दिया जाएगा। जो हमारे आदिवासी भाई को ईसाई बनाने की कोशिश करेगा, ईसाई बनाने का प्रयास करेगा, उसको विधर्मी बनाने का प्रयास करेगा, हिंदू संघर्ष समिति लड़ेगी और यह उसको रोकेगी और कानूनी सहायता प्राप्त करके उसका रोकथाम करेगी। अगर कांग्रेस की सरकार अगर हो रह गई होती तो यह देश फिर बंटवारे के करीब पहुंच जाता, क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियां और ये जो विदेशी ताकतें, ये जिहादी, इनको बाहर से चंदा आता है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? मदरसा में यही पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा ज्ञान नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे ज्ञान अर्जित करें, मदरसा में भी पढ़े तो इंजीनियरिंग डॉक्टर बने। लेकिन क्या हुआ? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने देख लिया, जो जितना बड़ा पढ़ाई कर रहा है उतना बड़ा जिहादी हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोगों को अब तैयार होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए।